राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम रोज की तरह अपनी चुगलियों से भरी पोटली आपके लिए लेकर आए हैं। आज शुक्रवार को शो में बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि अभीरा दादिसा को टक्कर दे रही है और अनुपमा अनुष को लेकर पंडित जी ने नई भविष्यवाणी कर दी है। खैर, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुपमा की जिंदगी में बड़ा फेरबदल होने वाला है और अनुपमा की दूसरी शादी भी नहीं टिकेगी और एक्सीडेंट भी होने वाला है, जबकि अभीरा हमारी बड़बड़ से गड़बड़ करने वाली है और दादिसा से सबके सामने ही लड़ पड़ती है, जबकि गुमे किसी के प्यार में नाटक की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अब सभी खुद भोसले परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि पंडित जी ने ऐसा क्या कह दिया जो सब लोग हैरान हैं। अनुपमा में भविष्यवाणी हो चुकी है कि भाई भूचाल आने वाला है। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अब तो पंडित जी ने भी हमारी बात पर मोहर लगा दी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। हमने आपको बताया था कि अनुज और अनुपमा का तलाक होगा और बेचारी अनुपमा अमेरिका में वेटर की नौकरी करेगी। बेचारी का सपना अमेरिका जाने का पूरा होगा तो कुछ ऐसे, लेकिन किस कीमत पर। खैर, आज तो छोटी की जलन और किंजल की वजह से अनुपमा पर फिर नई मुसीबत आने वाली है और अनुज हमेशा की तरह दोनों की टेंशन लिए बैठा है। होता यह है कि काव्या अब घर से विदा लेती है और वनराज को छोड़कर बाकी सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब बापूजी काव्या को कुछ पैसे देते हैं ये कह के कि तेरे काम आ जाएंगे। अब काव्या जाते जाते पाखी को भी समझाती है कि देख बेटा, अपनी शादी पर ध्यान दे क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता। लेकिन तभी काव्या को ज्ञान सुनकर वनराज उसे टोक देता है और कहता है कि जाना है तो जा सकती हो, लेकिन फिर उसके बाद कभी भी इस परिवार के किसी भी सदस्य से मतलब नहीं रखना। लेकिन काव्या भी कह देती है कि ये घर ना तो कोई सर्कस है और ना ही तुम रिंग मास्टर। अब मुझे जिससे मिलना होगा, जहाँ मिलना होगा मैं तो मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा से मिलने के लिए सुबह सुबह ही किंजल झोला झपट्टा लेके चली गई है, वो भी बिना बताए हुए। अब किंजल वनराज की तरफ से माफी मांगती है और साथ ही पिकनिक पर जाने का प्लान बनाती है। अब अनुपमा छोटी को लेकर किंजल के साथ पिकनिक निकल जाती है। दूसरी तरफ वनराज को किंजल की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो सारा इल्जाम अनुपमा पर डाल देता है। वो कहता है कि भाई किंजल को ना अनुपमा ही भड़का रही है घर वालों के खिलाफ। वहीं अनुपमा और किंजल बच्चों के साथ खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन छोटी को लग रहा है कि अनुपमा उसको छोड़कर परी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और वो परी को देखकर गुस्से से लाल भी हो गई है। वहीं अनुज चिंता में है क्योंकि किंजल वनराज को बिना बताए अनुपमा से मिलने आ गई है। तभी अंकुश भी खुलासा कर देता है कि कल ही हमारे पंडित जी ने कहा है कि हमारे परिवार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा और किंजल का एक्सीडेंट होगा और शो में आएगा बड़ा लीप। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में पता नहीं चल रहा कि कब पोदार परिवार में रस्म होते होते जंग हो गई है। अब जंग की वजह भी है अभीरा की लंबी जुबान, जो बोलने से पहले नहीं सोचती लेकिन हाँ कहने के बाद जरूर दुखी हो जाती है। वैसे भी आग लगाने के बाद पानी डालने से कौन सा अफसोस करना। अब अरमान भी आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन सबको लग रहा है कि अरमान तो अभी से जोरू का गुलाम हो गया है। आज होता यह है कि अभीरा के बड़बोलेपन की वजह से रस्म में हंगामा हो गया है और मजबूरन अरमान को भी अभीरा का साथ देना पड़ता है। अब शादी की रस्म में पति पत्नी को एक दूसरे का झूठा खिलाना है। अब रूही तो चुपचाप खा लेती है, लेकिन हमारी अभीरा अरमान का झूठा खाने से ही मना कर देती है। वो कहती है कि झूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता, इन्फेक्शन बढ़ता है और मैं अपनी माँ के अलावा किसी का झूठा नहीं खाती। अब दादिसा कहती है कि ये रस्म है और सालों पुरानी है, लेकिन अभीरा इस रस्म को बदलने के लिए कहती है। अब अरमान मामले को संभालने के लिए अभीरा का साथ देता है और सभी को लगता है कि भाई अभीरा के लिए अरमान दादिसा के खिलाफ चला गया। अब अभीरा को बुरा लग रहा है कि कहीं उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। अब वो खुद को शांत कराने के लिए खाना ठूसने लगती है। तभी अरमान की दोनों बहनें आ जाती हैं और अभीरा को हौसला बढ़ाती हैं कि उसने जो कहा है ना बिल्कुल सही कहा है। जिसके बाद अरमान की एक बहन की ड्रेस फट जाती है तो अभीरा अपनी साड़ी में से पिन लगाकर उस बेचारी की ड्रेस को ठीक कर देती है। अब आखिरी रस्म यानी डांस होना है और रूही और अभीरा मिलकर डांस भी करते हैं। अभीरा को तो सामने अक्षरा दिखती है और वो खूब अच्छा डांस करती है, लेकिन पिन ना होने की वजह से अभीरा की साड़ी खुल जाती है और सभी लोगों के सामने तमाशा हो जाता है। अरमान भी मौके पर अभीरा की साड़ी को पकड़कर ठीक कर देता है, लेकिन दादिसा अभीरा पर फूट पड़ती है कि माँ ने साड़ी पहनना तो क्या तमीज़ भी नहीं सिखाई। वो कहती है कि मुंह दिखाई करने चले थे, लेकिन अब तो पूरे जग में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा अरमान का ध्यान रखेगी और ये बात रूही को पसंद नहीं आएगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में भोसले परिवार की खुशी पर ग्रहण लगने वाला है क्योंकि सभी सबको सच का आईना दिखाने वाली है। अब अनजाने में ही वो अपने लिए नई मुसीबत भी खड़ी कर लेगी।
होता ये है कि सभी को समझ आ गया है कि कैसे वो ईशान को सच दिखा सकती है और इसके लिए वो एक नाटक रचती है जिसमें वो खुद ईशा का रोल निभाएगी। वो नाटक की स्क्रिप्ट भी ईशान के पास लेकर जाती है और ईशान पढ़ने वाला होता है लेकिन पढ़ते पढ़ते रह जाता है। अब सभी ने तो पूरी तैयारी कर ली है और रीवा भी उसका साथ दे रही है, लेकिन ईशान और अक्का साहब को नहीं पता कि उनकी इज्जत का फालूदा होने वाला है। अब इस मौके का फायदा रीवा को मिलेगा क्योंकि ईशान को इस वक्त चाहिए कंधा और वो कंधा होगी रीवा। वहीं दूसरी तरफ अक्का साहेब को एक और मौका मिल जाएगा सभी से बदला लेने का। अब देखो दोनों मिलकर बेचारी सभी का क्या ही हाल करती हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इस समय पर मिलने आएंगे। राम राम।